हेलो दोस्तों, आप सभी का नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस इंग्लिश चैनल इंग्लिश विद आलोक सर तथा सृष्टि क्लास में। आज हम पहले पेपर रीडिंग के बारे में कर लेंगे, फिर उसके बाद करेंगे एडजेक्टिव का। कल कुछ माइक इशू ये प्रॉब्लम आ गया था, ठीक है, रिकॉर्डिंग में, जिसके वजह से सही से रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। आप लोग को दिक्कत का सामना करना पड़ा होगा। चलिए उसी का रिविजन करेंगे, पहले पेपर रीडिंग कर लेते हैं, ठीक है। चलो देखो, फार्मर्स क्या है? फार्मर्स, ठीक है। फार्मर्स, चलिए अब देखते हैं यहाँ पे फार्मर्स ही क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट ऑफ। ऑफ क्या भी फोर है? नहीं है। प्रोनाउन है? नहीं, तो नाउन होगा। तो नाउन कौन सा वर्ड होगा? तो सबसे लास्ट वाला ये तो ये वाला हवेली, ठीक है, हवेली नाउन। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव का भी प्लूरल होता है तो बोलेंगे नहीं, ठीक है। इन, फिर भी फोर है क्या? नहीं। प्रोनाउन है क्या? नहीं, तो नाउन होगा। कौन सा वर्ड है? तो मंडल, ये नाउन हो गया, ये आपका हो गया एडजेक्टिव। प्लूरल कभी नहीं होगा। ऑफ, बारा वारंगल डिस्ट्रिक्ट, अब ये मेरा क्या हो गया? नाउन, ये हो गया आपका एडजेक्टिव, ठीक है। इन, भी फोर है? नहीं। प्रोनाउन है? नहीं, तो नाउन होगा। तेलंगाना, ठीक है, तो ये आपका नाउन हो गया। अब बताना ये जो आर आया है वो किसके लिए आया है? क्या तेलंगाना के लिए आएगा? तो बोलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि तेलंगाना तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट को वर्ब से कोई लेना देना नहीं रहता है। तो वारंगल डिस्ट्रिक्ट के लिए आया है तो ये भी प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, इसको वर्ब से लेना देना नहीं होगा, ठीक है। तो गेसोगोंडा मंडल के लिए आया है तो ये भी क्या है? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। तो हवेली के लिए आया है तो बोलेंगे ये भी प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट कौन बनेगा? फार्मर। कभी भी प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट नहीं बनेगा। तो फार्मर्स आर है, सॉरी फार्मर्स प्लूरल है तो वर्ब क्या ले लेगा? प्लूरल। अब ये कौन सा फैमिली का है? तो बोलेंगे बी वर्ब। तो बी वर्ब के बाद क्या आता है? या तो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव, या भी फोर या भी थ्री। भी फोर आएगा इसका मतलब एक्टिव है, भी थ्री आएगा मतलब पैसिव है। आर रेसिस्टिंग, रेसिस्टिंग मतलब अपोजिंग। तो देखो बी वर्ब के बाद भी फोर आया कि नहीं? अब विरोध करना, ठीक है। अब क्या चीज का? ट्रांजिटिव इन ट्रांजिटिव, तो बोलेंगे ट्रांजिटिव। ऑब्जेक्ट लेगा तो बिल्कुल लेगा। ऑब्जेक्ट कौन? नाउन या प्रोनाउन? तो देखो यहाँ पे क्या आया? प्रोनाउन आया? नहीं, तो 100% क्या होगा? नाउन। ये वर्ड क्या हो जाएगा? नाउन। ये पोजीशन किसका है? तो ऑब्जेक्ट का। किसका है? ऑब्जेक्ट का। ऑफ, ऑफ क्या भी फोर है? नहीं। प्रोनाउन है? नहीं। चूंकि यहाँ पे क्या आ गया? दियर, पोसेसिव एडजेक्टिव, तो इसका मतलब 100% क्या होगा? नाउन आएगा। तो देखो कौन? एग्रीकल्चर लैंड, लैंड हो गया नाउन, ये आपका हो गया एडजेक्टिव, ठीक है। फॉर, फॉर, अब फॉर के बाद देखो तो क्या भी फोर है? नहीं। प्रोनाउन है? नहीं। चूंकि फॉर के बाद तो क्या आएगा? नाउन। आर्टिकल भी लग गया, इसका मतलब 100% नाउन ही आएगा। तो एक्सपेंशन क्या हो गया? नाउन। ऑफ, ऑफ, अब देखो क्या? पी फोर है? नहीं। प्रोनाउन है? नहीं, तो नाउन होगा। तो यहाँ पे देखते हैं, हमेशा याद रखिएगा नाउन का पोसेशन किस पे होता है? तो बोलेंगे नाउन पे। तो चिल्ड्रेन एक नाउन हो गया, हो गया। अब इसका फर्स्ट टॉपिक किस पे? चिल्ड्रेन। तो सबसे लास्ट वाला वर्ड देखो, ये दो, गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। तो सबसे लास्ट वाला वर्ड कौन है? यूनिट, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है? प्रीपोजिशन। तो यही नाउन हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। ऑफ काइटेक्स, काइटेक्स कंपनी का नाम है, ठीक है। द, द आ गया तो यहाँ पे क्या आएगा? नाउन। द मेजर, द अप्रैल मेजर फ्रॉम केरला, कहाँ से है? केरला से, ठीक है। अब देखना, फार्मर आर रिसिस्टिंग, फार्मर अपोज कर रहे हैं अधिकरण का, ऑफ दियर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर लैंड के अधिकरण का विरोध कर रहे हैं। फॉर द एक्सपेंशन, बढ़ाव के लिए, ठीक है। ऑफ चिल्ड्रेन गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, चिल्ड्रेन के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का। ऑफ काइटेक्स, किसका है? काइटेक्स कंपनी है, चिल्ड्रेन के मैन्युफैक्चरिंग करती है, बच्चों के कपड़े बनाती है। द मेजर, द आ गया तो समझ लो यहाँ पे फुल स्टॉप, द आ गया तो मतलब समझ लीजिए ये नाउन आएगा। कौन है नाउन? तो प्रोजेक्ट नाउन हो जाएगा, ये मेरा एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अब ये है नाउन लेकिन काम कर रहा है एडजेक्टिव का, ठीक है। अब कभी प्लूरल नहीं होगा। वाज, अब यहाँ पे वाज आ गया, ठीक है। तो काइटेक्स प्रोजेक्ट वाज
अब वाज के बाद तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा, V3 V4 आएगा, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव या V4 V3। यहाँ पे आ गया देखो वन, मतलब एक तरह से समझिए नाउन है, वन ऑफ द टू यूनिट्स। अब यहाँ बताना ऑफ क्या काम कर रही है, सिलेक्शन का कि पोसेशन का, सिलेक्शन का कि पोसेशन का, तो बोलेंगे सिलेक्शन, 2 यूनिट में एक को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए जैसे ही सिलेक्शन हो नाउन हमेशा क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सिलेक्ट करना है तो कम से कम कितना चाहिए, 2, तो 2 है तभी तो एक को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, तो वन ऑफ द टू यूनिट्स व्हिच। अब व्हिच क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। अब ये अपना सब्जेक्ट कैसे लिए, वर्ब कैसे किसके अनुसार लेगी, तो अपने एंटीसीडेंट से पहले, किससे, अपने एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट 2 यूनिट्स, ठीक है, 2 यूनिट्स व्हिच कमेंस्ड। अब ये अपना देखो 2 यूनिट्स के अनुसार क्या लेगी, वर्ब लेगी, क्योंकि ये सब्जेक्टिव केस है तो अब वर्ब चाहिए कि नहीं चाहिए, तो बिल्कुल चाहिए, तो ये अपना जो वर्ब लेगी किसके अनुसार, एंटीसीडेंट क्या है, यूनिट्स प्लूरल है, तो वर्ब क्या ले लेगा, प्लूरल। कमेंस्ड शुरू किया, क्या शुरू किया, वर्क। कमेंस ट्रांजिटिव है तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट। होता कौन है, नाउन या प्रोनाउन, प्रोनाउन तो है नहीं तो क्या है, नाउन है। ऑन द, अब ऑन आ गया, अब द आ गया तो नाउन ही आएगा ना, एरिया। अब बताना एलोकेटेड क्या है, एलोकेटेड क्या है, बार बार बताया है ना कि एलोकेटेड जिस तरह से है, तो ये क्या होगा, V3 V2 और क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। अब आपको बताना है कि ये V3 है तो हैव वर्ब बी वर्ब है, नहीं है तो V3 नहीं है। V2 है तो बोलेंगे चलो V2 है तो वर्ब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वर्ब। अब वर्ब होगा तो इसका सब्जेक्ट चाहिए, क्या चाहिए, इसका सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट इतना एकर्स होगा, तो बोलेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि ये तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। वर्क होगा तो बोलेंगे वो तो ऑब्जेक्ट है, शुरू करना, क्या शुरू करना, तो काम, तो काम नहीं हो सकता ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को तो वर्ब नहीं चाहिए, ठीक है। अब देखो काइटेक्स प्रोजेक्ट है तो 2 वर्ब को जोड़ेंगे, किसी भी चीज को जोड़ोगे क्या चाहिए, कंजंक्शन, कोई कंजंक्शन लगाया, नहीं लगाया, इसका मतलब है कि ये V2 भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। बाय मतलब के द्वारा, अब द लगा हुआ है, प्रीपोजिशन है तो कंडीशन जानते हैं, V4 नाउन प्रोनाउन, यहाँ पे द लगा हुआ है तो क्या आएगा, नाउन आएगा, तो गवर्नमेंट क्या हो गया, नाउन, ये मेरा क्या होगा, एडजेक्टिव। फॉर, फिर फॉर आ गया, द आ गया तो मेरा क्या होगा, नाउन, नाउन ये स्प्रीड होगा, ये एडजेक्टिव हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, ये एडजेक्टिव। अब बताना स्प्रीड क्या है, स्प्रीड क्या है, क्या ये, देखो स्प्रीड में इसलिए कंफ्यूजन है कि स्प्रीड, स्प्रीड और स्प्रीड ये तीनों फॉर्म क्या है, सेम ही है, तो बताना कि ये इसमें क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है क्या, सेकेंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, या लास्ट एडजेक्टिव है, क्या होगा। तो अगर मान लिया जाए वर्ब का V3 करते हैं तो हैव वर्ब होना चाहिए, बी वर्ब है नहीं, V2 कर दो या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म करो, जो भी करो, तो इसका चाहिए, अगर वर्ब बना दिए इसको, ठीक है, V1 करे या V2 करे, वर्ब बना दिए तो इसको सब्जेक्ट चाहिए, चलिए इसका सब्जेक्ट खोलते हैं, ठीक है। टेक्सटाइल पार्क होगा तो बोलेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि ये तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। स्टेट गवर्नमेंट होगा, नहीं, क्यों, क्योंकि तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। आगे देखे एलोकेटेड के लिए तो कुछ मिला ही नहीं था, तो इसके लिए क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा, इसका मतलब वर्ब नहीं है तो हो गया एडजेक्टिव, जो कि फैला हुआ है। ओवर द गेसुगोंडा एंड मंडल, ये दोनों नाम है और दोनों नाम को जोड़ा किससे है, तो एंड से है, ठीक है। तो हमेशा ये सब जो कंसेप्ट यूज हो रहा है उस पर क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, तभी जाके सारा कंसेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर। ठीक है, तो इतना हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा सारा कंसेप्ट, ठीक है। कोई भी कंसेप्ट अगर पेपर अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिए, बताइए कि यहाँ पे है, यहाँ पे प्रॉब्लम आया है उसका।
और सारा कंसेप्ट क्लियर करते चलिए, ठीक है, एक भी कंसेप्ट छूटना नहीं चाहिए, सारा जितना भी कंसेप्ट है उसको क्लियर कर लेना। ठीक, आगे चलते हैं एडजेक्टिव के बारे में। एडजेक्टिव, अब एडजेक्टिव में बस कौन सा चल रहा था, तो देखो डिस्ट्रीब्यूटिव, कौन सा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, कौन सा एडजेक्टिव है, तो बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब बताना डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव काम कर क्या कैसे करेगा, जैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट करना है, बांटना है, तो कैसे बांटिएगा, एक बार फेक थोड़ी दीजिएगा, एक एक करके दीजिएगा। अगर कलम बांटना है तो एक स्टूडेंट को दिए, फिर एक स्टूडेंट को दिए, फिर एक स्टूडेंट को दिए, क्या एक बार में सब स्टूडेंट को दे पाइएगा, नहीं दे पाइएगा, ठीक है, एक एक करके बात कीजिएगा, ठीक है। तो जब भी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो हमेशा वो क्या होगा, सिंगुलर। अब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी होता है, प्रोनाउन भी, ठीक है। तो अब एक एक करके बात करेगा, एडजेक्टिव तो चूंकि इसके बाद अगर नाउन लग गया तो ही ना सब्जेक्ट बन पाएगा, तो एक एक करके बात करेगा तो हमेशा क्या हो जाएगा, सिंगुलर। तो वर्ब क्या ले लेगा, सिंगुलर। पोसेसिव एडजेक्टिव सिंगुलर। चलो देखते हैं, जैसे होता है ईच, इवरी, आइदर, नाइदर, एनी, नन, ये होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब डिस्ट्रीब्यूटिव है तो एक एक करके बात करेगा, तो ये सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट क्या लेगा, सिंगुलर, और ये पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, सिंगुलर। चलिए अब देखो, जैसे है देखना, ईच प्रोनाउन भी है, एडजेक्टिव है, दोनों की तरह से काम करेगा, लेकिन इवरी केवल और केवल क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। ईच प्रोनाउन एडजेक्टिव दोनों, इवरी केवल प्रोनाउन। अब सारे जितने भी हैं प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों हैं। अगर प्रोनाउन होंगे तो सब्जेक्ट का काम करेंगे, अगर ये एडजेक्टिव होंगे तो इसके बाद क्या होगा, नाउन होगा, या नाउन के बारे में बताएंगे, ठीक है। जैसे देखो ईच का बात करते हैं, ईच दो या दो से ज्यादा के लिए, दो या दो से ज्यादा के लिए, ठीक है। ईच क्या होता है, प्रोनाउन भी और एडजेक्टिव भी। अब ये है प्रत्येक, मतलब एक 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 एक, मतलब एक साथ सभी नहीं, प्रत्येक, ठीक है, एक एक को बुलाया गया है, ये नहीं कि सभी को बुलाया गया, एक एक को बुलाया गया, तो हमेशा ये क्या हो जाएंगे, सिंगुलर। तो वर्ब क्या ले लेंगे, सिंगुलर। पोसेसिव एडजेक्टिव सिंगुलर, जैसे देखो ईच ऑफ द बॉयज इज आर कमिंग। अब बताना क्या हो जाएगा, ईच ऑफ द बॉय आर कमिंग। पहले ये देखो प्रोनाउन की एडजेक्टिव, तो बोलेंगे एडजेक्टिव नहीं है, प्रोनाउन है। क्यों, क्योंकि ये सब्जेक्ट का पोजीशन है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अगर एडजेक्टिव रहता तो इसके बाद क्या रहता, नाउन रहता, ठीक है। ऑफ क्या काम कर रही है, सिलेक्शन की पोसेशन, तो बोलेंगे सिलेक्शन का काम कर रही। क्यों, क्योंकि सारे लड़कों में से प्रत्येक को वहां जाना है, ठीक है। तो ये सिलेक्शन, जब भी सिलेक्शन का ऑफ काम करेगी तो नाउन हमेशा प्लुरल होगा। अब ईच, ईज की आर, तो बोलेंगे ईज। क्यों, डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का है, एक एक करके बात करता है, हमेशा सिंगुलर होगा, तो क्या हो जाएगा, ईच द ऑफ द बॉय इज कमिंग। आर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। ईच बॉय इज कमिंग। अब यहाँ बताना ये ईच क्या है, प्रोनाउन की एडजेक्टिव, तो बोलेंगे क्या, एडजेक्टिव, क्योंकि इसके बाद क्या है, नाउन। प्रोनाउन क्या आता है, नाउन के स्थान पे आता है, नाउन के बदले आता है, ये हो गया नाउन। ऐसा लिखना सही है क्या, ईच बॉयज, तो बोलेंगे नहीं, बिल्कुल गलत है। क्यों, क्योंकि ईच बॉय एक से ज्यादा हो ही नहीं सकता, तो एक बार में दो कैसे, तीन कैसे आ सकते हैं, तो ईच बॉय नहीं लिख सकते। इतना कंसेप्ट क्लियर। चलो अगला है इवरी, दो से ज्यादा के लिए, दो से ज्यादा के लिए, ये केवल और केवल क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, कभी भी ये प्रोनाउन नहीं होगा। इस 2023 में अभी CHSL के एग्जाम में आया हुआ था ये क्वेश्चन, ठीक है, अभी बताते हैं, ठीक, एडजेक्टिव है।
और ये किस नेचर का है, तो बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव। एक एक करके बात करेगा तो हमेशा सिंगुलर होगा, तो वर्ब क्या लेगा, सिंगुलर, पोसेसिव एडजेक्टिव सिंगुलर। ठीक है, अब देखो इवरी है, हाँ, अब देखो इवरी ऑफ द टू बॉयज आर स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अब बताना इवरी क्या है, तो बोलेंगे प्रोनाउन। कभी इवरी प्रोनाउन बनेगा, नहीं बनेगा, तो यहीं पे क्या था, गलती था, यही क्वेश्चन आया हुआ था। ईच ऑफ द, ऐसे भी टू इवरी के लिए नहीं आता है। और यहाँ पे देखो ईच भी हो तो यहाँ पे हम खुद ऐड कर दिए एक और, ईच है हमेशा सिंगुलर, तो क्या हो जाएगा, ईच। ठीक है, बात समझ में आ गया। दो से ज्यादा के लिए होता केवल है एडजेक्टिव। तो इवरी बॉय लिख सकते हैं, तो बोलेंगे हाँ लिख सकते हैं। क्या इवरी बॉयज लिख सकते हैं, तो बोलेंगे नहीं लिख सकते हैं। इतना बात क्लियर। चलो अब है आइदर, दो के लिए, लेकिन दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक। आइदर आता तो दो के लिए है, लेकिन दोनों में से कोई एक ही होगा, इसका मतलब सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर, तो वर्ब क्या, सिंगुलर, पोसेसिव एडजेक्टिव सिंगुलर। ये प्रोनाउन भी है और एडजेक्टिव भी। तो कैसे पहचानेंगे कि प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है, तो प्रोनाउन तब होगा जब सब्जेक्ट का काम करेगा, एडजेक्टिव तब होगा जब इसके बाद नाउन होगा। तो आइदर ऑफ द टू बॉयज इज आर स्ट्रॉन्ग। अब ये बताना ये आइदर क्या है, एडजेक्टिव की प्रोनाउन, तो बोलेंगे प्रोनाउन, क्योंकि इसके बाद नाउन तो है नहीं, प्रोनाउन। ये पोजीशन किसका है, तो बोलेंगे सब्जेक्ट का। क्या ये सब्जेक्ट बन जाएगा, तो बोलेंगे बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि ये क्या है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, तो ये आपका ऐसे हो गया। ठीक है, आइदर ऑफ द टू बॉयज, अब आइदर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब बताओ डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का है, एक एक करके बात करेगा, और साथ में दोनों में से कोई एक, तो क्या हो जाएगा, इज। अब यहाँ बताना ऑफ क्या काम कर रहा है, सिलेक्शन की पोसेशन, तो बोलेंगे सिलेक्शन का। अब सिलेक्शन है तो आंख मूंद के क्या होगा, नाउन प्लूरल। क्यों, कम से कम सिलेक्ट करने के लिए कम से कम कितना चाहिए, दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो, नाउन क्या हो जाएगा, प्लूरल। बात समझ में आया। चलो नाइदर, दो के लिए, दो के लिए, दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं। अब दोनों में से कोई नहीं मतलब जीरो, जीरो मतलब सिंगुलर, सिंगुलर मतलब एक। ठीक है, वही डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया। ये भी होता है एडजेक्टिव और प्रोनाउन। फिर कैसे पहचानेंगे, प्रोनाउन है तो सब्जेक्ट बनेगा, जो भी प्रोनाउन का प्रॉपर्टी है वो फॉलो करेगा। एडजेक्टिव है तो नाउन की विशेषता बताएगा ना, उसके बाद नाउन रहेगा। चलो नाइदर ऑफ द बॉय हैज हैव कम। अब एक बात बताना, नाइदर यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन या फिर एडजेक्टिव, तो बोलेंगे प्रोनाउन है। एडजेक्टिव रहता तो नाउन रहता। ऑफ क्या काम कर रहा है, तो सिलेक्शन का, दोनों लड़कियों में से कोई नहीं। ठीक है, तो ऑफ के बाद जो नाउन होगा वो क्या होगा, प्लूरल। क्या नाउन प्लूरल है, नहीं, तो नाउन दीजिए। अब ये सिंगुलर की प्लूरल, तो बोलेंगे सिंगुलर, दोनों में से कोई नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम। ये हैव गलत हो जाएगा। इस तरह से सारे कंसेप्ट को क्या है, क्लियर करते चलिएगा ताकि कोई भी डाउट ना रहे। चलो अब नाइदर, अब यहाँ एक कंसेप्ट ऑफ द बॉयज लिखने का मतलब है वहां पे बाय डिफॉल्ट टू रहता ही है। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ गलत लिखा है वो दो देता है, ऐसा कुछ नहीं। ऑफ द बॉयज जैसे ही आ गया तो जहां भी जो चीज, जैसे ईच के लिए है तो वो भी वैलिड हो जाएगा, इवरी के लिए है तो वो भी इवरी के लिए तो आएगा ही नहीं, जिसके लिए भी हो वो वैलिड हो जाएगा, इसमें नंबर देने का जरूरत नहीं है। चलो आगे देख लो, एनी, एनी, आइदर। ये एनी जो है ना आइदर का बड़ा भाई है। क्या है, बड़ा भाई। अब ये दो के लिए बात करता है, दोनों में से कोई एक। अब ये दो से ज्यादा के लिए बात करता है, दोनों
दो में से ज्यादा में, दो के ज्यादा में से एक, कोई एक, ठीक है। उस जैसे देखो, दो से ज्यादा में से कोई एक, ये क्या था, दो में से कोई एक, ठीक है। अब देखो एनी, अब दोनों है, प्रोनाउन भी है और एडजेक्टिव भी है। अब देखो एनी ऑफ द टू बॉयज आर कमिंग, एनी ऑफ द बॉयज आर कमिंग, ठीक है। एनी ऑफ द थ्री बॉयज आर कमिंग। अब पहले देखना एनी क्या है, प्रोनाउन की एडजेक्टिव, तो बोलेंगे प्रोनाउन। प्रोनाउन है तो सब्जेक्ट बन जाएगा। क्या टू बॉयज सब्जेक्ट बनेगा? नहीं, क्यों? क्योंकि ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तो एनी डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का है, एक एक करके बात करेगा, बहुत सारे बच्चों में से कोई एक। तो एनी क्या दो के लिए आएगा? तो बोलेंगे नहीं। दो के लिए क्या आता है? आइदर, ठीक है। दो के लिए एनी नहीं आता, या तो 3 4 5 रहता तो एनी के जगह पे क्या कर देंगे? आइदर कर देंगे। ये सारे क्या होते हैं? सिंगुलर। तो वर्ब क्या ले लेंगे? सिंगुलर। तो इज एनी ऑफ द बॉयज। अब इस तरह से है ना, ऑफ द बॉयज, तो आप सही मानेंगे, ये नहीं मानेंगे कि 3 करना चाहिए था, 4 करना चाहिए था, 5 करना चाहिए था, बिल्कुल नहीं, ठीक है। ये अब ऑफ द बॉयज प्लुरल है तो दो से ज्यादा ही होगा। अब ये देखो सब्जेक्ट कौन है? एनी, तो प्रोनाउन ही होगा। प्रोनाउन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इज एनी ऑफ द थ्री बॉयज। अब तो सही हो जाएगा, अब तो आइदर नहीं आएगा। एनी ऑफ द थ्री बॉयज, आर के जगह पे क्या हो जाएगा? इज। अब बताना ऑफ क्या काम कर रही है? सिलेक्शन की पोजीशन, तो बोलेंगे सिलेक्शन। तो सिलेक्शन के लिए नाउन हमेशा क्या होना चाहिए? प्लुरल, तभी तो कम से कम दो होगा, तभी तो वो सिलेक्ट कर पाएगा। तो एनी हो गया, दो से ज्यादा में से कोई एक। चलो नन, ठीक उसी तरह नाइदर का है बड़ा भाई, नाइदर का बड़ा भाई, नाइदर दो में से कोई एक भी एक नहीं, नन दो से ज्यादा में से भी कोई एक नहीं, दो से ज्यादा में से कोई भी नहीं। अब दो से ज्यादा में से भी कोई नहीं, नाइदर दो के लिए, दोनों में से कोई नहीं। अब कोई है ही नहीं तो जीरो, जीरो मतलब सिंगुलर। चलो अब देखो, नन ऑफ द टू टीचर्स इज ऑनेस्ट, इज ऑनेस्ट। अब ऑफ क्या काम कर रही है? तो सिलेक्शन का। तो नाउन क्या हो जाएगा? प्लुरल। क्या नाउन प्लुरल है? तो है। अब नन क्या दो के लिए आएगा? तो बोलेंगे बिल्कुल नहीं। कितने के लिए? दो से ज्यादा के लिए ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नाइदर, ठीक है। नाइदर ऑफ द टू टीचर्स इज ऑनेस्ट। चलो अगला देखो, नाइदर ऑफ द, देखना ये दोनों प्रोनाउन भी होते हैं और एडजेक्टिव भी। तो बताना यहाँ पे क्या है? तो बोलेंगे प्रोनाउन है, एडजेक्टिव नहीं। नाइदर ऑफ द टीचर्स इज ऑनेस्ट। अब बताना, नाइदर है, प्रोनाउन है, ऑफ द टीचर्स, अब संख्या कितनों हो? कम से दो ही होगा, ठीक है। तो ये तो क्या हो जाएगा? सही। अगर ऐसे रहता, नाइदर ऑफ द 5 टीचर्स इज ऑनेस्ट, तो क्या कर देते? अब तो नाइदर नहीं होगा, नाइदर तो दो के लिए आता है, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? नन करना पड़ेगा, ठीक है। नन करना पड़ेगा, ठीक है। तो नाइदर ना करके नन करेंगे। नाइदर बॉय इज जीनियस, नाइदर बॉय इज जीनियस। अब नाइदर बॉयज करेंगे नहीं, डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का, एक एक करके बात करता है, कभी ऐसा नहीं करेंगे। नन बॉयज भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये पूरा है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का। हमेशा याद रखना, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में इवरी को छोड़ के, इवरी केवल एडजेक्टिव होता है और सारा एडजेक्टिव भी होगा, प्रोनाउन भी होगा। अगर वो प्रोनाउन है
अगर वो प्रोनाउन है तो सब्जेक्ट की तरह काम करेगा, अगर वो एडजेक्टिव है तो नाउन की विशेषता बताएगा, उसके बाद मोस्टली नाउन ही होगा। ऑफ देख लेना, सिलेक्शन का काम करेगा, तो उसके बाद जो नाउन नाउन आएगा वो क्या होगा, हमेशा प्लूरल होगा। ठीक है, ऑफ द बॉयज लिखा रहे तो एकदम सही है। ऑफ द टू संख्या दे दिया, तब आप देखिए नाइदर होगा कि नन होगा। लेकिन अगर संख्या नहीं देता है तो सब चीज के लिए वैलिड है, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलो, डिस्ट्रीब्यूटिव। अब डिस्ट्रीब्यूटिव में अगर कलम बांटना हो तो क्या है, एक बार में सबको तो नहीं दे सकते, एक एक करके देंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटिव में एक एक करके बात करता है, इसीलिए सिंगुलर। अगर सभी का बात करता तो क्या हो जाता, ऑल हो जाता, प्लूरल हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो जो भी डिस्ट्रीब्यूटिव का होगा, ठीक है, सारे क्या होंगे, सिंगुलर होंगे। जैसे है ईच, इवरी, अब प्रत्येक एक एक करके बात करेगा ना, प्रत्येक एक एक, इवरी। अब बताओ ईच और इवरी में क्या डिफरेंस है, तो बोलेंगे ईच प्रोनाउन एडजेक्टिव दोनों है, इवरी एडजेक्टिव है। ईच आपको दो या दो से अधिक के लिए है, इवरी दो से अधिक के लिए है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि इवरी जो है ग्रुप की बात करता है, किसकी बात करता है, एक ग्रुप की, एक ग्रुप एक ग्रुप एक ग्रुप। लेकिन ये इंडिविजुअली बात करता है, एक आदमी एक आदमी एक आदमी, बात समझ गए ना। तो यही सबसे ज्यादा डिफरेंस क्रिएट करता है। उसके बाद आइदर, दो के लिए दोनों में से कोई एक तो सिंगुलर ही होगा। नाइदर, दो के लिए दोनों में से कोई नहीं, सिंगुलर ही होगा। एनी, अब बहुत सारे लड़कों में से कोई एक तो सिंगुलर ही होगा। नन, बहुत से सारे लड़कों में से या बहुत सारे आदमियों में से कोई नहीं, तो वो भी जीरो हो गया, तो क्या हो जाएगा, सिंगुलर। ठीक है, आइदर ऑफ द बॉयज हैज टेकन हीज बैग। अब देखो आइदर बोलेंगे प्रोनाउन की एडजेक्टिव तो प्रोनाउन, ऑफ द बॉयज, ऑफ क्या काम कर रहा है तो सिलेक्शन का, तो नाउन क्या होगा इसके बाद, हमेशा प्लूरल होगा। तो आइदर हैज है, ठीक है, तो आइदर तो हमारे साथ सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर है, डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का, एक एक करके बात करता है तो सिंगुलर। तो सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, और पोसेसिव एडजेक्टिव भी क्या होगा, सिंगुलर। तो हीज के जगह पे क्या हो जाएगा, हीज हो जाएगा। सही है क्या, सही है। तो इसी तरह से क्वेश्चन आप कीजिएगा। ईच दो या दो से ज्यादा के लिए प्रोनाउन भी है, एडजेक्टिव भी है। अब देख लेना कहाँ पे प्रोनाउन है कहाँ पे एडजेक्टिव। ठीक है, ईच बॉयज आप नहीं लग सकते, कभी भी एस वाला नहीं लगाना है। अब देख लो, एनी ऑफ द बॉयज, नन ऑफ द टू बॉयज, नाइदर ऑफ द फोर बॉयज, आइदर ऑफ द थ्री बॉयज, each of the two boys, every of the boys। अब एनी ऑफ द बॉयज, ऑफ क्या काम कर रहा है, सिलेक्शन, तो नाउन तो प्लूरल होगा। क्या ये सही है, तो बोलेंगे बिस्कुट। जब भी नंबर ना दिया हो समझ लीजिएगा सही है। ठीक है, तो एनी ऑफ द बॉय ईच की आर, तो बोलेंगे ईच। क्यों, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का, एक एक करके बात करेगा। नन ऑफ द टू बॉयज, नन के लिए दो लड़के के लिए आता है नहीं, दो से अधिक के लिए तो क्या आता है, नाइदर, छोटा भाई आ जाएगा ना। ये नाइदर पांच के लिए, फोर के लिए आता है नहीं, तो क्या आ जाएगा, नन। आइदर ऑफ द थ्री, आइदर तीन के लिए आता है नहीं, तो क्या आता है, एनी। ईच ऑफ द टू, ईच के लिए आता है, ये क्या है, सही। इवरी, इवरी का भी सब्जेक्ट बनेगा ही नहीं, क्योंकि एडजेक्टिव होता है, और सब्जेक्ट कौन बनता है, नाउन या प्रोनाउन। तो ये है, सब में वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर। पोसेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, सिंगुलर। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, फिर आगे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।